बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में हम बगैर ओवन के पतीले में हम तैयार करेंगे और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम तैयार होगी ना कि आप बाजार की महंगी ब्रेड लाना भूल जाएंगे जब आप घर में ये बनाएंगे। घर में हमें कम पैसों में इतनी अच्छी चिकन ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चिकन ब्रेड बनाना। पर सबसे पहले ना मैंने बोल के अंदर मैदा डाल दिया है। 1 कप मैंने मैदा डाल दिया और 1 कप मैं ओट डाल रही हूँ। ये वाला कप जो है ना आप अपने हिसाब से कप में ना डाल सकते। मेरे पास ये कप है, मैं इसके साथ ना 2 कप मेरे पास ना मैदा है वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ईस्ट। ये वाला पैकेट ईस्ट का मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच। आप कोशिश करें कि ये पैकेट वाला इस्तेमाल करें क्योंकि डब्बियों की जो ईस्ट होती है ना बाद में वेस्ट हो जाती है। जो एक दफा खुल जाता है ना बाद में इस्तेमाल में नहीं रहता क्योंकि इसका वो नहीं आता रिजल्ट जो पहले एक दफा आ जाता है। तो इसलिए मैं ये साशा इस्तेमाल करती हूँ, डब्बी वाली मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो ये वाली ईस्ट जो है ना मैं 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। साथ इसके अंदर जाएगा चीनी, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर चीनी का जाएगा और साथ इसके अंदर एक छोटा चम्मच जो है ना नमक का चला जाएगा। 2 चम्मच इसके अंदर ना खुशक दूध के जाएंगे। आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में हो। मैं इसके अंदर 2 चम्मच ना खुशक दूध के डाल रही हूँ। इन चीज़ों को पहले मैं चम्मच की मदद से ना मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने इसको ना। बहुत ही मज़ेदार नरम सी ये हमारी जो है ना चिकन ब्रेड तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर ना डालूंगी 1 अदद अंडा मैंने तोड़ के निकाल दिया। 1 अंडा इसके अंदर जाएगा और साथ इसके अंदर जाएगा ऑयल। 4 से 5 चम्मच इसके अंदर ना मैं ऑयल के डालूंगी। अब मैं अंडे को ऑयल को इसके अंदर ना मिक्स कर लूंगी। फिर इसके साथ ही ना मैंने नीम गर्म पानी कर लिया है 1 गिलास के करीब। तो नीम गर्म पानी से ना मैंने इसको भूनना है, ताज़े पानी से नहीं इसको भूनना। नीम गर्म पानी हो, इसका गर्म पानी हो जिससे हम आसानी से ना उंगली डाल जाए और हमारी उंगली आसानी से उसके अंदर चली जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 गिलास के करीब गर्म पानी किया। नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके ना इसके अंदर डालूंगी और इसको गूंद लेंगे। आम आटे की निस्बत मैंने ना इसको थोड़ा सा नरम गूंदना है और अच्छी तरह से इसकी गुनाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नरम नरम नजर आ रहा होगा ना। इसको अच्छी तरह से गूंदना है, जब तक इतना गूंदना है कि जब तक ये हाथों से उतर ना जाए। देखिए हाथों के साथ चिपक रहा है ना। इसको अच्छी तरह से हमने 10 से 15 मिनट में ना ये अच्छी तरह से इसकी डोर तैयार करनी है। 10 से 15 मिनट लग जाएगा इसकी डोर को अच्छा करते करते। यहाँ पे देखिए मेरी डोर ना अच्छी तरह से बन गई है। इतनी अच्छी तरह से ये मेरा देखिए मलाई सा मैंने इसको गूंद लिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे पीछे काटना एक शीशे का बोल लूंगी। इसके ऊपर ना मैं ऑयल लगा लूंगी ब्रश की मदद से ना। बोल के अंदर अच्छी तरह से ना ऑयल लगा लेना ताकि जो हमने ना इसके अंदर में मैदा रखना है ना वो साथ चिपके ना। सारे बोल के ऊपर ना मैं चारों तरफ लगा दूंगी ऑयल। अब इसके ऊपर जो है ना मैंने डोर तैयार की है ना वो डाल के ना रख देती हूँ। इसके ऊपर भी ना मैं ऑयल लगा दूंगी ताकि ना ऊपर से खुशक ना हो जाए। अच्छी तरह से ना हाथ के साथ इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 1.5 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे ढक के रख दूंगी। तब तक ये मेरा आटा तैयार होता है। मैं इसकी ना फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रखा है। चूल्हा मैंने नीचे से जला दिया। 1 चम्मच इसके अंदर बटर जाएगा। बटर नहीं है तो आप इसके अंदर ना ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा प्याज चॉप किया हुआ डालूंगी। प्याज को हमने इसके अंदर ना फ्राई कर लेना है। छोटा सा प्याज डालना है, मुन्ना सा ज्यादा बड़ा नहीं हमने इसके अंदर डालना। हमने हल्का सा सोते कर लेना। इसको हमने कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा सोते रखना है ताकि ये क्रिस्पी करना हमारे मुंह के अंदर आए। बहुत ही मजेदार हमारी नरम सी चिकन ब्रेड तैयार होगी। बाजार से बहुत अच्छी तैयार होगी। अब मेरे पास चिकन है, इसको मैंने उबाल के ना छोटा छोटा रेशा करके रखा हुआ है। 300 ग्राम चिकन है, इसको मैंने उबाल लिया और इसको रेशा करके रखा हुआ है। वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन को ना। नमक डाल के मैंने चिकन को उबाल लिया था। साथ में इसके अंदर थोड़ी सी ना काली मिर्च डाली थी और काली मिर्च और नमक डाल के जब इसके बाला था ना तो इसको हल्का सा मैंने खुशक कर लिया था ताकि इसका कलर ना थोड़ा सा चेंज हो जाए। चिकन मेरा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ना मैदा डाल दूंगी। 3 चम्मच इसके अंदर मैदे के जाएंगे। मैदे को भी मैं इसके साथ ही ना फ्राई कर लूंगी। 2 से 3 चम्मच मैदा डाला इसके अंदर, इसको भी फ्राई हल्का सा करेंगे। इससे बहुत ही मजेदार ये क्रीमी सी हमारी सॉस इसके अंदर तैयार होगी जो चिकन को ना नरम भी करेगी और जो चिकन ब्रेड हम बनाएंगे इतनी मजे की क्रीमी सी हमारी सॉस लगेगी। आपने मैदा लाजमी डालना है। अच्छे रिजल्ट के लिए बाजार वाले इस तरह ही करते हैं। अब मैं इसके अंदर ना डालूंगी कुछ सॉसें वगैरह। चिली सॉस जाएगी इसके अंदर ना तकरीबन 1 चम्मच। 1 से 2 चम्मच के करीब इसके अंदर ना चिली सॉस जाएगी। इससे ये थोड़ा सा ना करारा बनेगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस का भी जाएगा। साथ इसके अंदर ना 1 चम्मच ना सिरके का जाएगा। इन चीज़ों को भी मैंने इसके अंदर ना मिक्स कर लेना। अब मैं इसके अंदर ना दूध डालूंगी। 1 कप है इसके अंदर ना दूध डालूंगी। इससे ये जो हमारी ना क्रीमी सी लुक इसकी तैयार होगी। जो मैंने मैदा भी डाला हुआ है ना इसके साथ 1 कप के करीब इसके अंदर दूध डालना। ये बहुत ही मुलायम इसकी थिकनेस होगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ना काली मिर्च और हरा मिर्च भी डाल देती हूँ स्पाइस सी करने के लिए। यहाँ पे आधा चम्मच जो है ना मैं कुटी हुई लाल मिर्च का जाएगा इसके अंदर
और साथ ही ना आधा चम्मच जाएगा काली पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा। और साथ ना नमक जाएगा थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे क्योंकि चिकन में भी मैंने डाला हुआ है। इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसको पका लेंगे जब तक ये क्रीमी सी लुक ना हो जाए। देखिए तकरीबन मेरी तैयार होने वाली है। मैं इसके अंदर ना 2 से 3 चम्मच ना टमाटर केचप पे डाल दूँ। सिंपल वाली केचप जो है ना वो डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बच्चे जो है ना बड़े खुश होकर खाते हैं केचप वाली चीज़ें। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मेरी कितनी अच्छी फीलिंग तैयार हो गई है माशाल्लाह से। इतनी मजे की ये चिकन ब्रेड बनेगी ना, आप जब बनाएंगे तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। हमें बाजार से सस्ती भी पड़ती है, घर में बनाए और एकदम से अच्छी भी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हो रही है। इसने अपना आप छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए पैन के नीचे से अलग होनी शुरू हो गई है। अब यार इससे पे ना ये मेरी तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हमें ना इस तरह नरम ही रखना है, बिल्कुल खुशक नहीं कर देना, ताकि इसकी फीलिंग जो है ना अच्छी तरह से हो जाए। तो चूल्हे को मैं करती हूँ बंद और इसे हम करेंगे ठंडा। इसको ना ठंडा करके डालना है, गरम गरम नहीं डालनी। इसकी फीलिंग गरम डालने से ना वो फट जाती है। तो इसको ठंडा कर देंगे रूम टेम्परेचर पे ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार होगी। ये देखिए क्रीमी। तो डोर को गूंदे हुए मेरे तकरीबन 2 घंटे हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइस हो गई है। ये देखिए अब मैं इसको हल्के से हाथ से ना फिर एक दफा ना कर लेंगे। कितनी अच्छी ये देखिए मेरी डोर राइस हुई है माशाल्लाह से। आपको नजर आ रही होगी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी स्मूथ है। ये देखिए तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको गूंद के रखा है। अब मैं इसके ना पकड़ के ना पेड़ा बना के ना इसके 2 पीस कर लूंगी। तो छुरी की मदद से हम इसे आधा पहले कर लेंगे एक जितना। तो ये देखिए मैंने इसे 2 हिस्सों में कर दिया। अभी एक में से उठा के रख दूंगी और एक को ना मैं इसकी रोटी सी बना लेंगे। हम नीचे थोड़ा सा खुशक मैदा फैला देंगे और इसको हम रोटी की तरह जैसे बेलते हैं नहीं वैसे ओवल शेप में हमने इसे बनाना है। देखिए मैंने रोटी बना दी है। रोटी से मैंने थोड़ा सा ना इसे मोटा रखा है। रोटी थोड़ी पतली होती है, इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। ये मैंने जो बना के रखा हुआ है ना चिकन का, ये जो इसकी अंदर फीलिंग करने के लिए वो उसकी ना एक साइड पे मैं रखूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी मेरी यमी सी ये मेरी चिकन की ना ये तैयार हुई है। आप अपने हिसाब से डालें जिस तरह आप पसंद करेंगे। सारी इसके ऊपर थोड़ी सी हम ना फैला देंगे। ये स्मूथ है, ये थोड़ी सी और डालेंगे ताकि मज़ा तो आए। तो ये देखिए मैंने अपनी सारी फीलिंग इसके ऊपर रख दी है। मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से ना इसको साइडों से ना इसको कट लगा दूंगी। कट जो होते हैं इसकी खूबसूरती में बहुत काम करते हैं। अब मैं इसे ना एक साइड से पकड़ के ना आराम से इसको फोल्ड कर दूंगी। इधर आराम से आप देखिए हाथों को मैं क्या कर रही हूँ। दोनों तरफ से ना इसको पहले मैं बंद कर लेती हूँ। अब आराम से पकड़ के ना इसको हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड कर लेना। देखिए कितनी अच्छी इसकी फोल्डिंग हो रही है। तो ये देखिए एक मेरी तैयार हो गई है। मैं इसी तरह दूसरे के अंदर ना बढ़ लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने इसका क्या करना है। ये देखिए इससे मैं दूसरे तरीके से बना रही है, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको ओवल शेप में रोटी बना ली है और इसके ये दरमियान में मैंने सारी चिकन की फीलिंग कर रख दी है। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से ना इसके साइड से ऐसे कटिंग कर देंगे जैसे हम मैंने उसके नीचे से किए थे ना, इसकी हम दोनों साइडों से करेंगे। ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है, आप जिस टाइप से मर्जी बनाएं जो आपको पसंद हो। मैंने कहा मैं आपको दोनों स्टाइल दिखाती हूँ, आपको जो पसंद होगा। ये देखिए एक तरफ से हो गया, अब इसको दूसरी तरफ से भी मैं कट लगा दूंगी। जो डिजाइन आपको पसंद हो वो बनाएं। अब इसको यहाँ से ऊपर से पकड़ के हम ऐसे बंद कर देंगे और एक ये पकड़ के ना इसको हमने ऐसे कर देना है और साथ इसकी साइड से दूसरे को पकड़ के ना ऐसे कर देना है। हिलेगा बिल्कुल भी नहीं, आप इसकी बेफिक्र रहें। फिर हमने इसको यहाँ से पकड़ना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भी बंद हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पैन के अंदर ना मैं ब्रश की मदद से ना आई को ग्रीस कर लूँगी। चारों तरफ से आई से अन्ने से ग्रीस कर लेना है और इसके ऊपर ना बटर पेपर फैला देना है। ये बटर पेपर मैंने इसके साइज का काट के रख दिया हुआ है और इसके ऊपर भी ना आई लगा देंगे बटर पेपर के ऊपर भी। चारों तरफ ना हमने इसके आई भी लगा देना। 1 घंटे की सर्दी ले लिया मैंने, इसकी सफेदी मैंने निकाल दिया। इसके अंदर ना मैं 3 चम्मच ना दूध के डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ना कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन ब्रेड का। जर्दी ले लिया, सफेदी निकालेंगे। सफेदी मैंने इसकी निकाली और ये सिर्फ जर्दी है। हल्का सा मैंने इसे मिक्स कर लिया है।
अब ब्रश की मदद से ये जर्दी मैंने फेंट के रखी है ना, इसके ऊपर लगा देंगे। बड़ा प्यारा सा कलर आएगा, इससे खूबसूरत लगेगा। दोनों पीसों के ऊपर ना अच्छी तरह से मैंने ना अंडे की जर्दी को लगा देना। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ना कलवंजी डाल दूंगी। कलवंजी से बड़ी खूबसूरती आएगी। साथ इसके साथ मैं व्हाइट तिल भी डालूंगी। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इनका आएगा। देखिए थोड़ी सी और डाल देते हैं, साथ थोड़ी सी तिल डाल देते हैं, सफेद तिल डाल देते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे ऑप्शन में रहने दे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये होती है कि इससे ज़रा खूबसूरती आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं तिल डाल के ना। अब इसे मैं पतीले में रख दूंगी। ये अंदर ना मैंने नमक डाल के पहले से हीट अप कर दिया इसे। अब मैं इसके अंदर ये रख दूंगी स्टैंड स्टीमर वाला। इसके ऊपर मैं अपनी ये पिज़्ज़ा प्लेट रख दूंगी, आराम से रख दूंगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी है। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ना ये हमारे तैयार हो जाएंगे। हल्की आंच, जैसे दम वाली होती नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे पका लेना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरी चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। वीवर्स इसको मैं 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखती हूँ। इसको 5 मिनट बाद बाहर निकालती हूँ। अभी इसके अंदर काफी हीट है, तो मैं 5 मिनट बाद बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर ब्लू बर्ड लगा के माशाल्लाह से ये देखिए इतनी मजे की ये मेरी चिकन ब्रेड तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरी चिकन ब्रेड तैयार हो गई है। माशाल्लाह से कितनी मजे की, कितनी यमी सी ये लग रही है। ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट तैयार हुई है। देखें आपको मैं दिखाऊं, ये देखें कितनी नरम हमारी ये ब्रेड तैयार हुई है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इतनी मजे की ये ब्रेड तैयार हुई है ना। मैं इसके ऊपर ना ब्रश की मदद से ना ब्लू बैंड को लगा लूंगी। ब्लू बैंड लगाने से ये होगा कि इसका एक ना जायका बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से ना इसकी शाइनिंग भी आ जाएगी। आप इसे ब्लू बैंड को जरूर लगाएं, शाइनिंग आएगी इसके ऊपर। तो ये देखिए मैं आपको छुरी के साथ काट के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी मेरी ना ब्रेड तैयार हुई है माशाल्लाह से। देखें अंदर से इसकी फीलिंग चेक करें, देखें कितनी यमी इसकी फीलिंग है और इतनी मजे की ये तैयार हुई है ना। वीवर जब आपने इसे बनाना है ना तो आपने इसे बार बार बनाना है। बहुत ही मजेदार ये मेरी चिकन ब्रेड तैयार हुई है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी पसंद आए तो आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर करना है। जो चैनल पे नए आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ बेल आइकन की बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं चाहूंगी इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।